जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश खेदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश आपका जीवन बदलने वाला संदेश है यीशु मसीह की कृपा से, इसलिए संदेश को आप अंत तक देखना। भाई और बहनों, बाइबल कहता है कि उसने अपने वचन को भेजा और लोगों को चंगाई दी। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह के वचन के ऊपर मनन करना। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह के वचन को सुनना, क्योंकि वचन ही सिर्फ हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यदि आज आप दुखी हैं, यदि आज आप के जीवन में आशा नहीं है, यदि आज आप बीमार हैं, तो ये संदेश को आप अंत तक देखना। यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आइए हम जाएंगे लूका अध्याय 13 वचन 3। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। भाइयों बहनों, यहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा है? ये जो शब्द जो है, ये यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह यहां पे कहता है कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, मन फिराना का मतलब होता है पश्चाताप। यदि आप पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश होगा। नाश का मतलब क्या है? नाश का मतलब है कि ये जो हमारा धरती का जीवन है, ये धरती का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस जीवन में कुछ खुशियां नहीं होगी, शांति नहीं होगी, और इसके बाद जो हमारा अनंत काल का जीवन है, वो जीवन हमें नरक की आग में हमको बिताना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है भाइयों बहनों, यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें पश्चाताप करना बहुत ही आवश्यक है, हमें मन फिराना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि हमें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि नरक है ही नहीं है, हम सब जो है, हमारा सबका उद्धार हो चुका है और हम जो है स्वर्ग जाएंगे। भाइयों बहनों, ये जो है, ये गलत शिक्षा है। आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा, सबको पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि सबने पाप किया है। आप कहेंगे मैं तो क्रिश्चियन परिवार से आया हूं, मेरे जो पिताजी है, मेरे पिताजी पास्टर है। भाइयों बहनों, आपके पिताजी कुछ भी हो, आप किसी भी परिवार से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आप कहेंगे मैं तो हर रोज चर्च जाता हूं, मैं तो दान धर्म करता हूं, मैं तो उपवास करता हूं, मैं तो सब कुछ मानता हूं। भाइयों बहनों, तो भी आपको पश्चाताप की आवश्यकता है। सबको पश्चाताप की आवश्यकता है, क्योंकि सब ने जो है पाप किया है। आइए हम जाएंगे रोमियो अध्याय 3। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। भाइयों बहनों, यहाँ पे पवित्र शास्त्र क्या कहता है? कि सब ने पाप किया है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कहेगा कि मैंने पाप नहीं किया है। सब ने पाप किया है। कोई कहेगा कि मैं सिर्फ छोटे पाप करता हूं, मैं दूसरों की तरह डाका नहीं डालता, खून नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। भाइयों बहनों, पाप है। पाप पे कोई छोटा पाप नहीं होता है, बड़ा पाप नहीं होता है। एक पाप आपको नरक की आग में डाल सकता है। तो यहाँ पे बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सबको पश्चाताप की आवश्यकता है, तो ही हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा नाश होगा। आइए हम जाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 19। इसलिए तुम आप अपना मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप धुल जाए। यहां पे क्या लिखा है? कि तुम अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर लौट आओ। पश्चाताप का मतलब होता है कि परमेश्वर की ओर लौट आना, और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भाइयों बहनों, आज का दिन पश्चाताप का दिन है। यदि आज आप स्मोकिंग करते हैं, तो आज आप पश्चाताप करना। इस गंदी आदत का पश्चाताप करना। यदि आप शराब पीते हैं,
यदि आप ड्रग्स लेते हैं, भाइयों बहनों, आज ही पश्चाताप करना। यदि आपके दिल में जो है, दिल में नफरत, गुस्सा है, और इस गुस्से से आपने बहुत सारे लोगों को जो है उनका दिल दुखाया है, आपने अपने परिवार का दिल दुखाया है, अपने पति का दिल दुखाया है, अपने पत्नी का दिल दुखाया है, आपकी जो सास है, आपके जो ससुर जो है, आपके जो बहू जो है, उसका दिल आपने दुखाया है, भाइयों बहनों, आज आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि आपके दिल में दूसरों के प्रति अगर माफ करने की भावना नहीं है, आप किसी को माफ नहीं करते हैं, भाइयों बहनों, उसका आपको आज पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि आप इंटरनेट पे आप गंदी चीजें देखते हैं, यदि आप व्यभिचार में हैं, यदि आपने शादी से पहले आपने जो है गलत संबंध रखा है, गलत काम किया है, और शादी के बाद दूसरे स्त्री और दूसरे पुरुष के साथ जो आपका पति और पत्नी नहीं है, उसके साथ अपने संबंध रखा है, आज ही आप पश्चाताप करना, नहीं तो आपको नरक की आग में आपको झूलना पड़ेगा, और आपका ये धरती का जीवन भी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। आज का दिन जो है वो पश्चाताप करने का दिन है। पश्चाताप क्या होता है? आइए हम उसका उदाहरण देखते हैं। हम जाएंगे लूका अध्याय 19। यीशु यरीहो में प्रवेश करके नगर से होकर जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक व्यक्ति भी मौजूद था। अभी यीशु जो है, यीशु यरीहो गए थे और वहां से वो निकल रहे थे, तो एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति उस नगर में था। वो कर वसूलने वालों का मुखिया था। वो बहुत धनी था। अभी ये जो व्यक्ति जो था वो सिर्फ कर वसूलने वाला नहीं था, वो उसका मुखिया था। भाइयों बहनों, उस समय इजराइल देश जो रोमन सरकार है उनके नियंत्रण में था। तो ये जक्कई जो था, जो कर वसूलने का मुखिया था, तो ये जो थे कर वसूलने वाले, ये यहूदी लोगों से जो है वो कर वसूल देते, और कुछ हिस्सा जो है वो रोमन सरकार को देते थे, और कुछ हिस्सा वो खुद के पास रखते थे। तो इसलिए जो है यहूदी लोग जो है उनको अच्छा नहीं मानते थे, उनको वो पापी मानते थे। और सही बात है, वो बहुत सारा जो है वो गलत रीति से लोगों से वो पैसा इकट्ठे थे, जबरदस्ती पैसा लेते थे, और खुद उस पैसे का इस्तेमाल करते थे। और इसलिए बाइबल यहां पे कहते हैं कि वो बहुत धनी था। वचन 3, वो यह देखने का जतन कर रहा था कि यीशु कौन है, पर भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था। अभी ये जो जक्कई जो है, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, यीशु मसीह की जो शिक्षा है उसके बारे में सुना होगा, कैसे यीशु मसीह ने जो है वो लोगों के जीवन में चंगाई दी, जो लोग देख नहीं सकते थे उनके आंखों में रोशनी दी, जो कोढ़ी थे उनको ठीक किया, जो लकवे के मारे थे उनको ठीक किया, जो मरे हुए थे उनको जिंदा जिलाया। तो ये सब जो है, ये सब जक्कई ने सुना होगा। अभी यीशु मसीह वहां पे आ रहे हैं, तो वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, कौन है यीशु मसीह। पर भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका कद छोटा था। ये छोटा कद वाला व्यक्ति था, इसलिए वो देख नहीं पाया। वह सबके आगे दौड़ता हुआ एक गुलर के पेड़ पर जा चढ़ा, ताकि वह उसे देख सकते, क्योंकि यीशु को उसी रास्ते से होकर निकलना था। अभी ये जो था, ये कद का छोटा था, इसमें वो देख नहीं पा रहा था भीड़ में, इसलिए जो है वो जो है वो पेड़ पर चला, गुल्लर के पेड़ पे चला। भाइयों बहनों, ये व्यक्ति बहुत धनी था। उसने जो है उसकी जो स्थिति है उसकी परवाह नहीं की। वो जो है वो दौड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो जो है वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। फिर जब यीशु उस स्थान पर आया था, उसने ऊपर देखते हुए जक्कई से कहा, जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है।
भाइयों बहनों, जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का जो वचन है हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह बहुत खुश हो जाता है। यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है, मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है। भाइयों बहनों, जब आप यीशु मसीह के प्रति उत्साह बताएंगे, जब यीशु मसीह को आप खोजेंगे अपने दिल से, वो आपके घर आएगा, वो आपके दिल में आएगा। आज लोग जो है वो यीशु मसीह के जो है वो दिल से जो है वो नहीं खोज रहे हैं, वो दुनिया की चीजों को खोज रहे हैं, मगर यीशु मसीह को नहीं खोज रहे उसकी, इसलिए उनके जीवन में जो है कुछ नहीं हो रहा है। यीशु मसीह उनके घर पे नहीं आ रहा है, यीशु मसीह उनके दिल पे नहीं आ रहा है। तो वचन 6, सब उसने झटपट नीचे उतर प्रसन्न के साथ उसका स्वागत किया। जब सब लोगों ने यह देखा तो वे बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, वह एक पापी के घर अतिथि बनने जा रहा है। भाई बहनों, जैसे मैंने कहा कि ये जो कर वसूले लोगों को लोग जो है पापी कहते थे, इसलिए लोगों जो है वो कहने लगे यीशु मसीह उस पापी के घर जा रहा है, उसके साथ संगति करने के लिए घर जा रहा है। उनको मालूम नहीं यीशु मसीह क्यों आए थे, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पे क्यों आए थे। वो जो खोए हुए हैं उनको बचाने के लिए आए थे, जो पाप में डूबे हैं उनको बचाने के लिए आए थे। अभी ये जो जक्कई था, ये जो है वो पाप में डूबा हुआ था, क्योंकि वो लोगों को जो है वो गलत रीति से जो है वो लोगों से पैसा इकट्ठा था, उनको बेवकूफ बनाता था, जबरदस्ती पैसा लेता था वो। तो उसको बचाने के लिए यीशु मसीह जो है उसके घर जाने वाले हैं। किंतु जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से बोला, हे प्रभु देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी का छल से कुछ भी लिया तो उसे चौगुना करके लौटा दूंगा। भाई बहन, जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति आ जाते हैं, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। अगर हमारे दिल में गुस्सा है, हम जो है हम बहुत ही प्रेम करने वाले इंसान बन जाते हैं। अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं, हम माफ करने वाले इंसान बन जाते हैं। यदि हम दूसरे को शाप देते हैं, हम दूसरे को आशीष करने वाले इंसान बन जाते हैं। हमारी सब जो बुरी आदतें छूट जाती है, और यही जो है जक्कई के जीवन में हुआ। अभी यीशु मसीह ने जक्कई को कुछ नहीं कहा कि आपको यह करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा था कि मैं आपके घर आऊंगा, और यीशु मसीह गए। मगर जब यीशु मसीह गए वहां पे, जक्कई के जीवन में जो है बदलाव हुआ। उसने जो पाप किए हैं उसको पश्चाताप हुआ। भाई बहनों, बहुत सारे लोग जो है वो पश्चाताप करते हैं, मगर वो अपने मन फिराते नहीं है। वो पश्चाताप करते हैं, वापस वही आदतों में वो फंस जाते हैं, वो छोड़ते नहीं उस आदत को। मगर यहाँ पे देखो जक्कई ने क्या किया, उसने पश्चाताप किया और उसने कहा कि जो भी संपत्ति है, आधा हिस्सा जो है मैं गरीबों को दूंगा। उसे बहुत सारे मेहनत से ये सब कमाया होगा, सुबह से लेके शाम तक लोगों के पीछे लग के छल से उसने ये पैसे कमाए होंगे। मगर जब उसने यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, तो अभी ये जो है पैसे का जो प्यार है उसके जीवन से चला गया। और उसने कहा कि अगर छल से मैंने किसी को लूटा है तो उसको मैं चौगुना करके लौटा दूंगा। यानी अगर मैंने 1 लाख रुपए किसी से लूटे हैं तो मैं उनको 4 लाख दूंगा, 10,000 लूटे हैं तो मैं उनको 40,000 दूंगा। भाई बहन, देखो कितना परिवर्तन उसके जीवन में हुआ, और यही सही पश्चाताप है। वचन 9 बाइबल कहता है, यीशु ने उससे कहा, इस घर पर आज उद्धार आया है, क्योंकि वह व्यक्ति भी इब्राहिम की ही एक संतान है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है।
भाइयों बहनों, ये सही पश्चाताप है। यदि आप सही पश्चाताप करेंगे, अपना मन फिराएंगे और परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे, उद्धार आपके जीवन में आ जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह धरती पे आए थे, उन्होंने अपना खून बहाया हमारे पापों के लिए, ताकि हम जो है विश्वास है कि हमारा उद्धार हो जाए। भाइयों बहनों, आपको आज सही पश्चाताप करना है। आपको कहना है कि मैं आज से मैं ये जो है स्मोकिंग जो है, दारू जो है, नशा जो है, आज से मैं छोड़ दूंगा। ये आपको यीशु मसीह से कहना है। आपको यीशु मसीह से कहना है, आज से मैं जो है गलत चीजें नहीं देखूंगा। आज से जो गलत संबंध मैंने बनाया है, उससे आज ही मैं बाहर आऊंगा। मैं जो हूं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं दूसरे से प्रेम करूंगा, दूसरों को क्षमा करूंगा। ये आज आपको पश्चाताप करना है और यीशु मसीह आपको कृपा देगा, जिससे कि आप जो है आपका जीवन बदल जाएगा। हम जाएंगे पुराना नियम में और देखेंगे एक शहर था, एक नगर था, कैसे लोगों ने पश्चाताप किया। योना, एक अमित्य के पुत्र योना से यहोवा ने कहा निनेवे एक बड़ा नगर है, वहां के लोग जो पाप कर्म कर रहे हैं, उनमें बहुत से कुकर्मी के बारे मैंने सुना है। इसलिए तू उस नगर में जा और वहां के लोगों को बता कि वे उन बुरे कर्मों का करना त्याग दे। भाइयों बहनों, जो है परमेश्वर ने जो है योना से कहा कि तुम जाओ निनेवे शहर में, क्योंकि निनेवे शहर बहुत एक पापी शहर था। बहुत गंदे पाप उसमें हो रहे थे, व्यभिचार हो रहा था, खून हो रहे थे, बलात्कार हो रहा था। और इसलिए जो है परमेश्वर का योना, तू जाके उनको बता कि उनको जो है पश्चाताप करना है। मगर योना ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि योना जो था वो गुस्सा हुआ। परमेश्वर का जो कृपा होती है, परमेश्वर का जो प्यार होता है, उसके ऊपर गुस्सा हुआ, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये लोग पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर उनको बचाएगा। क्योंकि योना चाहता था कि परमेश्वर उस शहर का नाश करे, क्योंकि उसमें बहुत पाप था। ये योना चाहता था, मगर उस योना को परमेश्वर के प्यार के बारे में अंदाज नहीं था, क्योंकि वो सबको जो है वो मौका देना चाहता है। वो ऐसे ही किसी का वो नाश नहीं करता है, वो सबको मौका देता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सबको मौका मिला है। किसी को 20 साल का मौका मिलता है, किसी को 30 साल का, किसी को 40 साल का, किसी को 50, 60, 70, 80, 90 साल का मौका मिलता है, ताकि वो अपने जीवन में पश्चाताप करे और परमेश्वर की तरफ भागे। योना को मालूम था कि ये लोग पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर जो है उनको बचाएगा। मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा। तो वो जो है वो गलत दिशा में चला गया और वो जो है वो जहाज से जा रहा था और वो तूफान आ गया। आगे पढ़ते हैं। लोगों ने योना को समुद्र में फेंक दिया, तूफान रुक गया, सागर शांत हो गए। क्योंकि ये जो तूफान जो आ रहा था, योना के वजह से आ रहा था, क्योंकि योना ने जो है परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी। तो लोगों ने जो है जो उस जहाज के लोगों ने जो है उसको समुद्र में फेंक दिया, और जैसे फेंक दिया तो तूफान जो है रुक गया। ये सब आप जो है योना की किताब में पढ़ सकते हैं। वचन 7, योना जब समुद्र में गिरा तो यहोवा ने योना को निगल जाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली भेजी। योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। अभी जो है क्या हुआ, जब वो समुद्र में गिरा तो यहोवा ने, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी और उस बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। और 3 दिन वो जो है वो मछली के अंदर था, उसके पेट के अंदर था। मगर वहां से उसने यहोवा से प्रार्थना की, उसने पश्चाताप किया। तब जो है वो उस मछली के पेट से बाहर निकला। भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग जो है वो मछली के पेट में है,
क्योंकि वो जो है वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहते हैं। परमेश्वर उनको एक कहता है मगर वो करना नहीं चाहते हैं। इस वजह उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उनके परिवार में, कुछ नहीं हो रहा है उनके कामों में, कुछ नहीं हो रहा उनके बिजनेस में, और बीमारी उनको लग गई है। क्योंकि वो जो है वो अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करेंगे। मगर जब आप पश्चाताप करोगे भाई बहनों, कोई बीमारी आपके शरीर में रुक नहीं सकती है, कोई गरीबी आपके जीवन में ठहर नहीं सकती है, कोई अशांति आपके जीवन में ठहर नहीं सकती है। आपका जीवन बदल जाएगा। तो जब योना ने पश्चाताप किया तो योना जो है वह मछली के बाहर निकला। योना 3। इसके बाद योना से फिर कहा, अभी फिर जो है यहोवा ने योना से बात की। यहोवा ने कहा, तू निनिवे के बड़े नगर में जा और वहां जाकर जो बात मैंने तुझे बताता हूं उनकी शिक्षा दे। सो यहोवा की आज्ञा मानकर योना निनिवे को चला गया। अभी जो है, अभी जैसे मैंने कहा उसने पश्चाताप किया, अभी उसने यहोवा की आज्ञा मानी। निनिवे एक विशाल नगर था। वह इतना विशाल था कि उस नगर में एक किनारे से दूसरे किनारे तक व्यक्ति को पैदल चलकर जाने में 3 दिन का समय लगता था। सो योना ने नगर की यात्रा आरंभ की और सारे दिन चलने के बाद उसने लोगों को उपदेश देना आरंभ कर दिया। योना ने कहा 40 दिन के बाद निनिवे की तबाह हो जाएगा। क्या कहा उसने? 40 दिन के बाद ये जो है निनिवे जो है वो तबाह हो जाएगा। परमेश्वर की ओर से मिले इस संदेश पर निनिवे के लोगों ने विश्वास किया। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने विश्वास किया कि ये जो योना कह रहा है वो सच है और ये संदेश जो है वो परमेश्वर से है, हमें पश्चाताप करना है। और उन लोगों ने कुछ समय के लिए खाना छोड़कर अपने पापों पर सोच विचार करने का निर्णय लिया। वो पश्चाताप किया, उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया। लोगों ने अपना दुख व्यक्त करने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए। नगर के सभी लोगों ने, चाहे वे बहुत बड़े या बहुत छोटे हो, ऐसा ही किया। निनिवे के राजा ने यह बात सुनी और उसने भी अपने बुरे कामों का शोक मनाया। इसके लिए राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। उसने अपने राजसी वस्त्र हटा दिए और अपना दुख व्यक्त करने के लिए शोक वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद वह राजा धूल में बैठ गया। राजा ने एक विशेष संदेश लिखवाया और उस संदेश की सारे नगर में घोषणा कर दी। राजा और उसके बड़े शासकों की ओर से आदेश था। यह आदेश दिया राजा ने सबको, कुछ समय के लिए कोई भी पुरुष अथवा कोई भी पशु कुछ भी नहीं खाएगा। किसी रेवड़ या पशुओं के झुंड को चरगाहों में नहीं जाने दिया जाएगा। निनिवे के सजीव प्राणों ना तो कुछ खाएंगे और नहीं जल पिएंगे, बल्कि हर व्यक्ति और हर पशु टाट धारण करके, जिससे यह दिखाई दे कि वे दुखी है, लोग ऊंचे स्वर में परमेश्वर को पुकारेंगे। हर व्यक्ति को अपना जीवन बदलना होगा और उसे चाहिए कि वह बुरे कर्म करना छोड़ दे। तब हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा बदल जाए और उसने जो योजना रच रखी है वैसी बातें न करे। हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा बदल जाए और कुपित न हो, तब हो सकता है कि हमें दंड न दिया जाए। भाइयों बहनों, ये पश्चाताप है। जब योना ने प्रचार किया कि यह सब कुछ होने वाला है 40 दिन के बाद, तो लोगों ने और जो राजा है उसने पश्चाताप किया। जो बुरे काम उन्होंने किए सब ने उसका पश्चाताप किया, अपने पापों का पश्चाताप किया, अपने जीवन को बदला। पश्चाताप का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ दुख मनाना, मगर
अपना मन फिराना, अपने जीवन को बदलना, बुरी आदतों को छोड़ना। बहुत लोग पश्चाताप करते हैं मगर वापस वही बुरी आदत वो करने लगते हैं। वो पश्चाताप नहीं है, ये असली पश्चाताप है। बुरी आदतों को छोड़ना, परमेश्वर से माफी मांगना। लोगों ने जो बातें की थी उन्हें परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने बुरे कर्म करना बंद कर दिया है। सो परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया और जैसा करने की उसने योजना रची थी वैसा नहीं किया। परमेश्वर ने लोगों को दंड नहीं दिया। निनवे शहर, निनवे नगर बच गया क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। भाइयों बहनों, आप भी बच सकते हैं। जब आप पश्चाताप करेंगे आप भी बच सकते हैं। हमें एक ही रास्ता है, हमें सिर्फ पश्चाताप करना है, परमेश्वर की तरफ हमें दौड़ना है। वैसे निनिवे के लोगों ने उन्होंने पश्चाताप किया तो निनिवे शहर भी बच गया और उसके अंदर जो भी जानवर थे वो भी बच गए। अभी मैं आपको और एक शहर के बारे में बताता हूं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया और देखिए क्या हो गया। हम जाएंगे उत्पत्ति 19। और यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट करना आरंभ किया। अभी ये जो शहर जो था ये निनिवे जैसे था, सदोम और अमोरा। बहुत पाप थे उसमें, बहुत गंदे गंदे पाप लोग करते थे। व्यभिचार में लोग फंस गए थे। आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ संबंध रखते थे। बहुत कुछ गंदे काम हो रहे थे, खून हो रहे थे, बलात्कार हो रहा था, चोरियां हो रही थी। मगर ये परमेश्वर ने उनको मौका दिया मगर ये मौके का उन्होंने फायदा नहीं उठाया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, वो अपनी गंदी आदतों से आगे गए। यहोवा ने आग तथा जलते हुए गंधक को आकाश से नीचे बरसाया। इस तरह यहोवा ने उन नगरों को जला दिया और पूरी घाटी के सभी जीवित मनुष्यों को तथा सभी पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया। सब कुछ नष्ट हो गया, सब मनुष्य नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पश्चाताप करो, आपका नाश नहीं होगा। बहुत सारे लोग आज पश्चाताप नहीं करते। उनको लगता है वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं, उनको पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर कह रहा आपको पश्चाताप करना है, आपको पश्चाताप करना है। कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, सब ने पाप किया है, सब एक से बढ़कर पापी है। हमें पश्चाताप करना है। हम जाएंगे प्रेरितों के काम 17:30। ऐसे अज्ञान के युग की परमेश्वर ने उपेक्षा कर दी है और अब हर कहीं के मनुष्य को वो मन फिराने का आदेश दे रहा है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर जो है अभी सबको एक आदेश दे रहा है कि उनको जो है पश्चाताप करना है। जैसे ये जो निनिवे का जो राजा था उसने आदेश दिया था सब लोगों को कि पश्चाताप करो, वैसे परमेश्वर अभी जो है सबको वो आदेश दे रहा है कि आप पश्चाताप करो, आपके बुरे काम का पश्चाताप करो, बुरे काम को छोड़ दो, तो ही आप बच पाएंगे। भाइयों बहनों, हम अंतिम दिनों में हैं। कभी भी जो है अंतिम दिन की शुरुआत हो सकती है और जब अंतिम दिन की शुरुआत होती है तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज ही उद्धार का दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, यानी यीशु मसीह, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। भाई बहनों, यही परमेश्वर की इच्छा है कि हमें अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन का मतलब यह है कि ये जो हमारा धरती का जीवन जो है वो धरती का जीवन में सिर्फ खुशियां होगी, शांति होगी, और उसके बाद जब हमारा अनंत काल का जीवन शुरू हो जाएगा, जब हम इस धरती से जाएंगे, हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ खुशी से हम जीवन बताएंगे। नहीं तो हमें जो है नरक की आग में अनंत काल तड़पना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, इस संदेश के ऊपर विश्वास करना, यह परमेश्वर से संदेश है।
ये मेरा संदेश नहीं है, परमेश्वर से संदेश आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर जो है चाहते कि हम जो है पश्चाताप करें। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।